दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। दोस्तों, जब गुजरात में एक पुल धराशायी हो गया, जिसको चंद दिन पहले ही रख रखाव के बाद विजिटर्स के लिए खोला गया था, तो देश भर में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। मुझे याद है, एक अनुपम खेर का शो आता है जिसकी कैच लाइन होती है कि कुछ भी हो सकता है, कि अगर ये होता है तो कुछ भी हो सकता है। वास्तव में ही कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ दिन पहले लगभग 4 हफ्ते पहले एक वीडियो बना के डाला था, जिसमें दिल्ली के फेमस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में किस तरीके से अनरिकॉग्नाइज्ड डिग्री वाले लोग आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से अमान्य डिग्री वाले लोग आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और उस पर किसके कान पर जूं नहीं रेंगती। तो उसी तरीके से जब कभी कहीं हादसा होता है, तब मामले उठते हैं, तब चीजें चर्चा में आती हैं, और फिर हम नए हादसे का इंतजार करने लगते हैं। कैसे एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को इस पुल के रखरखाव का ठेका दे दिया गया, कैसे इस भाव पर वहां टिकटें बिक रही थीं जो टिकटों का रेट 2024 के लिए निर्धारित किया गया था, कैसे इस तरह की बातें चर्चा में आ रही हैं कि लोगों ने उसको ज़्यादा जोर से हिलाया डुलाया तो पुल टूट गया, कैसे इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं कि ये केबल स्ट्रक्चर यानी झूलता हुआ पुल ज़्यादा लोगों के वजन को सह नहीं पाया। जो लोग स्ट्रक्चर डिजाइन को समझते हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि केबल स्ट्रक्चर अन्य प्रकार के स्ट्रक्चर से ज़्यादा मजबूत होता है। अन्य किसी प्रकार के पुल में जो लोड्स होते हैं वो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ ट्रांसफर होते हैं, और उसमें भले ही विंड लोड और अन्य प्रकार के लोड्स का ख्याल रखा जाता है, लेकिन जिस प्रकार के लोड्स केबल स्ट्रक्चर में आते हैं, इसके झूलते हुए होने के कारण ये सभी प्रकार के लेटरल प्रेशर को भी झेलने की क्षमता रखता है। यानी ये कहना बड़े उच्च दर्जे की बेवकूफ़ी है कि लोगों ने इसको हिलाया तो इस वजह से धराशायी हो गया। केबल स्ट्रक्चर की सारी संरचना इस प्रकार की होती है कि ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और लेटरल प्रेशर सभी प्रकार के प्रेशर्स को झेल सके। और इसके टूटने का कारण ये नहीं है जो तरह तरह के क्यास टीवी चैनल्स पे लगाए जा रहे हैं। अब कैसे किसी घड़ी बनाने वाली कंपनी को इसके स्ट्रक्चर सेफ्टी का, स्ट्रक्चर के रख रखाव का ठेका दिया गया, इस पे तो अब तरह तरह की जांच बैठेगी, और जो परिणाम सामने आएंगे वो सबके सामने आ ही जाएंगे। लेकिन जब मैं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में इस बात की चर्चा उठाता हूं कि कैसे विदेशों से प्राप्त की हुई अनरिकॉग्नाइज्ड पीएचडी की डिग्री के आधार पर यहाँ पर प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, उन सब्जेक्ट्स के आधार पर नियुक्ति की जा रही है जो आर्किटेक्चर एजुकेशन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स में मान्य नहीं है, तो कहीं कोई पत्ता भी नहीं हिलता। जब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं जिनके अपनी डिग्री को, पढ़ाने वालों की डिग्री को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने अमान्य करार दे दिया, आरटीआई के जवाब में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने लिख के दे दिया कि इस प्रकार की डिग्री वाले लोग आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकते, उसके बावजूद किस किस आर्ट गार्ड से और किस प्रकार से
इस प्रकार के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एक सरकारी संस्थान में पढ़ा रहे हैं, तो आप मान के चल लीजिए कि कहीं पर कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जब देश की राजधानी में एक सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज में ऐसे लोगों को नियुक्ति दे दी जाती है जो उस पोस्ट पे बैठने के पात्र नहीं है, तो देश में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति की मौत भी कितनी भयावह हो सकती है, कितनी चिंताजनक हो सकती है, ये वही व्यक्ति जानता है जिसके परिवार का व्यक्ति गुजर गया हो। और सैकड़ों व्यक्ति अगर काल कल्पित हो जाए और चीजों पे लीपापोती का प्रयास शुरू हो, तो ये वास्तव में एक बड़ी दुखद स्थिति होगी। मैंने इस वीडियो का टाइटल भी यही दिया है, एसपीए रिक्रूटमेंट स्कैम और गिरते हुए पुल। जब ऐसे लोग आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे जिनकी अपनी डिग्री अमान्य है, तो उनके पढ़ाए हुए छात्रों के हाथों किस तरीके से बिल्डिंगें बनेंगी, किस तरीके से बिल्डिंगें जिनके स्ट्रक्चर संदिग्ध होंगे, किस तरह की बिल्डिंगें बनेंगी, जिनके डिजाइन गड़बड़ वाले होंगे, और किस तरीके की समाज में हम इस तरह के लोगों को छोड़ेंगे जिनके पढ़ाने वाले अर्ध शिक्षित अशिक्षित हों। तो आप सोच लीजिए कि यह हादसा अगर गुजरात में हुआ है, तो ऐसे हादसे पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे। जब दिल्ली के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से लोग बाहर निकलेंगे, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे आर्किटेक्ट बाहर निकलेंगे जिनको पढ़ाने वालों की डिग्रियां अमान्य है, जिनको पढ़ाने वालों की डिग्रियां संदेह के घेरे में है। बहुत से सीनियर आर्किटेक्ट्स, इनसे जब मैं चर्चा करता हूं तो ये लोग चुप्पी साध जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट के आर्किटेक्ट IAA के वरिष्ठ सदस्य चुप्पी साध जाते हैं। मैं जानता हूं देश में जगह जगह RTI एक्टिविस्ट इस तरह के बहुत से मामलों को उजागर करते हैं। RTI के माध्यम से ही मैंने जानकारी जुटाई थी कि SPA में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स की डिग्रियां मान्य हैं। तो इस तरह के RTI एक्टिविस्टों को लोग कहते हैं कि ये लोग समाज में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। मित्रों, सच्चाई को सामने लाना नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। एक जान हो या सैकड़ों जानें, हर जान कीमती है। और उस परिवार को तो मालूम है, जिस परिवार का सदस्य गया है, कि उस परिवार के उस सदस्य की जान की कीमत क्या है। कब तक हम लोगों की जान की कीमत लगाते रहेंगे, कब तक घोटालों को नज़रअंदाज करते रहेंगे, यह आपको सोचना है, हम सबको सोचना है।